तो अब हम लोग समझेंगे कि फ्लेक्स किस तरीके से काम करता है। पहले तो फ्लेक्स मैं आपको बता दूँ, सीएसएस की प्रॉपर्टी है फ्लेक्स। ठीक है, तो पहले हम सीएसएस के नज़रिए से देखेंगे फ्लेक्स कैसे काम करता है। फ्लेक्स फ्लेक्स ही रहता है, चाहे आप एंगुलर में यूज़ करो, रिएक्ट में यूज़ करो, सीएसएस नॉर्मल हार्डकोर सीएसएस से यूज़ करो, बस सिंटेक्स चेंज हो जाता है, यानी कि लिखने का तरीका। तो पहले हम लोग समझते हैं कैसे फ्लेक्स काम करता है। मान लो ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये बाहर वाला पूरा डिव है। उसके अंदर एक डिव ये है जिसके अंदर मुझे एक तो टेक्स्ट वन शो करना है, फिर उसके बराबर में मुझे एक सब टेक्स्ट शो करना है और उसके जस्ट नीचे पैराग्राफ शो करना है, एंड देन नीचे इस तरीके से और दूसरे टेक्स्ट शो करना है। तो ये जो बाहर पूरा का पूरा मेरा डिव है, इसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, डिस्प्ले फ्लैक्स, यानी कि मैं बताऊंगा कि ये मेरा डिस्प्ले जो है बाय फ्लैक्स होना चाहिए। देन क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ, जितने भी मेरे ये अलग अलग डिव हैं, जैसे कि ये पूरा एक डिव होगा, ये एक डिव होगा, ये एक डिव होगा, ये एक डिव होगा, ये सब मुझे एक के नीचे एक शो करने हैं। एक के नीचे एक शो करने का मतलब होता है यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक है, कॉलम का क्या मतलब हुआ, जैसे ये मेरा एक कॉलम हो गया, ठीक है ना। तो मैं एक कॉलम के अंदर चीज़ों को शो कर रहा हूँ एक के नीचे एक। अगर रो होता है यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन, उसका मतलब क्या था कि मैं साइड बाय साइड कर रहा हूँ, यानी कि एक चीज़ यहाँ, फिर उसके बराबर में एक चीज़, फिर उसके बराबर में, यानी कि एक रो के अंदर सब कुछ शो करना चाहता हूँ। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर पार्ट को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या लग रही होगी, रो। रो का क्या मतलब था, क्योंकि साइड बाय साइड। अब ये जो टेक्स्ट वन है ये एक अलग डिव होगा, और ये जो सब टेक्स्ट और पैराग्राफ वाला इतना पार्ट है ये एक अलग डिव होगा, और ये दोनों डिव के बाहर वाला ये जो पूरा डिव है जिसके अंदर ये कलर लगा हुआ है, वहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन क्या होगी, रो। तभी तो ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड दिखा सकते हो आप। ठीक है ना। एक बार और देखते हैं, इस वाले पार्ट के अंदर ये क्या है, एक अलग पार्ट होगा, ये एक अलग पार्ट होगा, और इनका पेरेंट का क्या होगा, ये बाहर वाला। ठीक है, तो बाहर वाले के ऊपर आपने क्या लगा रखा होगा, डायरेक्शन रो, जिस वजह से साइड बाय साइड दिख रहा है। और अगेन फिर जो ये वाला पेरेंट है इसके अंदर फिर दो चीज़ें होंगी जिसके अंदर आपने डायरेक्शन क्या दे रखी होगी, यहाँ पर इन दोनों के लिए यहाँ पे आपने डायरेक्शन दे रखी होगी अगेन कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फ्लेक्स का यूज़ करते हैं। जहाँ चीज़ें एक के नीचे एक शो कर रही है वहाँ कॉलम लगाते हैं, जहाँ साइड बाय साइड चीज़ें शो करनी है वहाँ पर हम लोग रो का यूज़ करते हैं। और इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग कुछ इस तरीके का बना सकते हैं जिसमें कि रो भी है एंड देन अगेन कॉलम भी है। अब यहाँ पर एक और चीज़ की बात करते हैं। मान लो फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर कॉलम दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर एक मेरा पर्टिकुलर, क्योंकि ये पूरा जो बाहर पेरेंट है इस पे मैंने कॉलम दिया, तो इसके अंदर ये डिव आया एक। अब इस डिव के अगर बाद में कोई और डिव लगाऊंगा वो कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा। लेकिन अगर इसके बाद में फिर से एक और डिव लगाऊंगा, नीचे तो जगह बची ही नहीं, तो वो पर्टिकुलर पार्ट कहाँ आ जाएगा, साइड में। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, जब आप एक चीज़ लगाओगे जिसको हम बोलते हैं फ्लैक्स रैप। तो रैपिंग करने का क्या मतलब होता है, आपने एक के नीचे दूसरी चीज़ लगाई, उसके नीचे कोई स्पेस था ही नहीं इसलिए वो साइड में आ गया। ठीक है ना। फिर उसके नीचे आया एलिमेंट, फिर वापस देखा कि इसके नीचे तो जगह ही नहीं है। रैप का क्या मतलब है कि जितना एरिया आपको गिवन है आप कॉलम का ही यूज़ करो, लेकिन उतने एरिया के अंदर ही चीज़ों को आपको रैप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो शॉर्ट टर्म में, फ्लैक्स फ्लो रो रैप। तो ये जो आप अभी देख रहे हो ना सिंटेक्स, फ्लैक्स फ्लो, फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स रैप, ये सारी की सारी चीज़ें हैं आपकी प्योर सीएसएस से। अगर आप फ्लैक्स का यूज़ करते हो, हम एंगुलर में अलग तरीके का सिंटेक्स यूज़ करते हैं, बट जो फ्लैक्स का कंसेप्ट है वो सेम ही रहता है। ऐसा नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग हो जाता है, कंसेप्ट यही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, लेट से आपने दी फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम। कॉलम का क्या मतलब है, एक, एक के नीचे दूसरा एलिमेंट, दूसरे के नीचे तीसरा, और आपने कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट दिया सेंटर। तो इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो भी आपकी डायरेक्शन होगी, कॉलम है जैसे आपकी डायरेक्शन ये वाली, तो उस डायरेक्शन के अगर आप बात करोगे, उस डायरेक्शन के हिसाब से आपका जस्टिफाई कंटेंट लगेगा। मान लो आपने जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पर स्टार्ट दिया होता, फ्लैक्स स्टार्ट, तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट आपको दिख रहा है, क्योंकि जो डायरेक्शन कॉलम की है वो तो ऐसे है अप एंड डाउन, तो उस डायरेक्शन के हिसाब से ये स्टार्ट प्रॉपर्टी लगेगी। अगर स्टार्ट होगा तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ। अगर एंड होता तो कहाँ पहुँच जाता, सबसे लास्ट में। और पहले हमने क्या दे रखा था, सेंटर, इस वजह से ये कहाँ है, बिल्कुल सेंटर में। अब जब अगर इसको मैं जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर की जगह फ्लेक्स स्टार्ट कर दूंगा तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है ना।
लेकिन अगर मैं सेंटर रखता तो कहाँ पर होता है, यहाँ पर। और इसके अलावा अगर मैं इसको एंड रखता तो ये यहाँ होता सबसे लास्ट में। तो ये किस हिसाब से मूव कर रहा है, किस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, सेंटर की या फिर स्टार्ट की या एंड की, जिस डायरेक्शन जो भी हमने फ्लेक्स की डायरेक्शन दे रखी है उसकी। लेकिन अगर आप इसकी जगह बात करते अलाइन आइटम्स की, ठीक है, अगर आपने फ्लेक्स स्टार्ट दिया होता जस्टिफाई कंटेंट की जगह अलाइन आइटम्स पे, तो उसका क्या मतलब था, जो ये पर्टिकुलर मेरा डिव है, जिस डायरेक्शन में मैंने फ्लेक्स दे रखी है, मेरी डायरेक्शन क्या है फ्लेक्स की, कॉलम। कॉलम का क्या मतलब है, ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरीके से। तो उसका जो भी अपोजिट डायरेक्शन होगा उस हिसाब से हम लोग अप्लाई करते हैं अलाइन आइटम्स। तो अगर मैंने फ्लेक्स स्टार्ट दिया होता तो ये कहाँ दिखता आपका, इस डायरेक्शन में, यानी कि इधर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो इसको दोबारा देखना है, इस वाले पार्ट को पूरे को समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, एंगुलर फ्लेक्स डेमो जब आप टाइप करोगे तो आपको एक ये लिंक मिलेगा फायरबेस ऐप वाला, इसको आप ओपन करना, मैं आपको लिंक दे भी दूँगा। तो यहाँ पे आके आप बहुत इजीली देख सकते हो फ्लेक्स के डेमो को। तो जैसे कि मैंने डायरेक्शन रो दे रखी है, तो रो का क्या मतलब है, साइड बाय साइड दिखेंगे, यानी कि सब कुछ एक रो के अंदर आ जाएगा। अगर मैं कॉलम कर देता तो सब कुछ एक के नीचे एक आ जाएगा। फिर दूसरी चीज़ क्या है, लेआउट डायरेक्शन आप जो है कौन सी अलाइन करना चाहते हो। तो ये बेसिकली क्या है, जो मैंने स्पेस अराउंड दे रखा है, स्पेस अराउंड सेंटर वगैरह, ये सब कुछ है जो भी आप अलाइन आइटम्स के हिसाब से देना चाहते हो, ठीक है। अगर मैं इसको कॉलम कर दूंगा तो सॉरी, जो कुछ भी आप क्या बोलते हैं उसको, जस्टिफाई कंटेंट के हिसाब से देना चाहते हो। जैसे कि मेरा कॉलम है, तो कॉलम का क्या मतलब है, जो भी डायरेक्शन में यहाँ पर इसके हिसाब से देना चाहता हूँ, तो वहाँ पर अगर मैंने सेंटर दिया होता तो सब सेंटर में आ जाएगा, स्टार्ट दूंगा तो सब पहले चला जाएगा, एंड दूंगा तो लास्ट में चला जाएगा। देखो ऐसे ही एक होता है स्पेस अराउंड, मतलब कि जो स्पेस है वो सारा आपका इनके बीच में आ जाएगा, मतलब कोनों में और हर जगह इवनली बट जाएगा। और स्पेस बिटवीन का क्या मतलब है, सारा स्पेस बीच में आ जाएगा। स्पेस इवनली का मतलब है इवनली स्पेस डिवाइड हो जाएगा। अराउंड मतलब है इनके इधर कोनों में चला जाएगा स्पेस, ठीक है ना। जो भी कंटेंट है उसके अराउंड बढ़ जाएगा स्पेस। और दूसरी जो डायरेक्शन यहाँ पर मिलेगी मुझे कॉलम के अपोजिट, वो कौन सी मिलेगी, जो लेफ़्ट एंड राइट के हिसाब से होगी, जो मैंने आपको जैसे कि वीडियो में भी दिखाया था। तो अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो सब इधर आ जाएगा, एंड करता हूँ तो इधर आ जाएगा, सेंटर करता हूँ बीच में, और स्ट्रेच का मतलब है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वो विड्थ ले सके उतनी ले लेगा, यानी कि पूरा का पूरा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको रो करता तो रो के हिसाब से उल्टा हो जाएगा। देखो स्टार्ट का मतलब हो गया, क्योंकि रो तो ऐसे होती है ना, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन ये हो गई। तो सेंटर का मतलब ये हो गया, स्टार्ट का मतलब ये हो गया, एंड का मतलब ये हो गया, स्ट्रेच का मतलब ये हो गया, उसका जस्ट उल्टा। एंड सिमिलरली ये वाला सेंटर ये हो गया, एंड ये हो गया, स्पेस अराउंड ये हो गया। तो इसके साथ आप प्ले करके ना ईजिली समझ सकते हो कि किस तरीके से एंगुलर का फ्लेक्स पूरा काम करता है। और यहाँ पर ये साथ साथ सिंटेक्स भी दिखाएगा एंगुलर के हिसाब से, कि जो एफ एक्स लेआउट रो अगर आप लगाओगे तो आपकी लेआउट की डायरेक्शन लगती है, अलाइन के हिसाब से ये लगता है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ दिख जाएंगी, ठीक है। और उसके और भी एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं, बड़ा अच्छी वेबसाइट बना रखी है जिसने भी बनाई है। तो लेआउट फिल है जिसके हिसाब से आप देख सकते हो, लेआउट गैप का क्या मतलब है, ठीक है। और फ्लैक्स अगर आपने इस तरीके से दिया इसका क्या मतलब है, सब कुछ यहाँ पे बहुत सही सही एग्जांपल इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है। तो आप एक बार ज़रूर चेक करना इसको, ताकि आपका फ्लैक्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। और यहाँ पे आप देखो ग्रिड के हिसाब से कट देखना चाहते हो, उस हिसाब से इन्होंने बना रखा है। रिस्पॉन्सिव देखोगे, रिस्पॉन्सिवनेस के हिसाब से इन्होंने बना रखा है, ठीक है। हम लोग ऑफकोर्स सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ इसके थ्रू भी चेक करते रहोगे ना, तो आपको विजुअलाइज करना थोड़ा इजी हो जाएगा।